बिहार में बैकडोर से एनआरसी की जा रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार में एनआरसी नहीं किया जा रहा है। बिहार में एनआरसी का कहीं कोई मामला नहीं है। अभी कोई एनआरसी बिहार में नहीं हो रही है। इसको एनआरसी आप ना समझें। लोगों में एक भ्रम था कि बहुत सारा कागजात है, क्या देना होगा, कैसे देना होगा, नहीं देना होगा, लेकिन बहुत आसान किया गया है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जाति प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। अस्थाई अगर बना हुआ नहीं है तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास समय है, 5 दिन 10 दिन में बन जाएगा। और इसके अलावा राशन कार्ड भी दे सकते हैं। साथ ही साथ वार्ड कमिश्नर से लिखा हुआ अटेस्ट किया हुआ भी कागज़ आप जमा कर सकते हैं, क्योंकि वो भी लिख दें कि हाँ भाई इन्हें जानते हैं, बहुत साल से आ रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और दी गई है कि हम लोगों का जो मकान है खगौल क्षेत्र में, ये अनसर्वे लैंड है, तो इसके लिए होल्डिंग टैक्स कटता है। होल्डिंग का रसीद भी आप जमा कर सकते हैं। तो कई सारी सुविधाएं मिली है। अगर ये कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए भी आप अपने वार्ड पार्षद से या फिर चेयरमैन साहब से संपर्क कर सकते हैं। इस जांच में कई सारे पेपर्स का नाम दिया गया है, जिसमें से किसी एक को ही देना है। तो कई मतदाताओं में एक भ्रम था या फिर उनके मन में डर था कि भाई इलेक्शन कमीशन का ये आदेश है, हमारे घर पर बीएलओ आएंगे, हमसे कागज़ मांगेंगे, हम क्या देंगे नहीं देंगे। आज इस डर को ख़त्म कर दी गई है। जो लोग भी एनआरसी की भी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ बैकडोर से एनआरसी हो रहा है, बहुत सारे खबरों में आपने देखा होगा सरकारों ने इस बात को कहा कि बिहार में बैकडोर से एनआरसी की जा रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार में एनआरसी नहीं किया जा रहा है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयोग के आदेश पर मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण का काम किया जा रहा है। वोटर आईडी कार्ड का पुनर्निरीक्षण का काम किया जा रहा है। नाम तो बहुत सारे हैं, हम जानेंगे भी नगर अध्यक्ष सुजीत कुमार जी से। तो आज यहाँ पर एसडीएम मैम जो दानापुर की हैं वो आई थी और सभी वार्ड पार्षदों को, मुख्य सचिव को ब्रीफ किया कि आपके एरिया में जो जनता है उनको किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। हम चेयरमैन साहब से बात करेंगे। सर बताइए, आपने तो बहुत ज़्यादा जोर दिया कि एनआरसी भी चल रही थी, लोगों के अंदर एनआरसी का भी भ्रम था शायद, तो आपने इसको भी क्लियर किया है। एसडीओ साहब से बात करें। आज आप देख रहे होंगे कि खगौल नगर परिषद के सभा कक्ष में अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर के अध्यक्षता में बैठक थी, जिस पर कि पुनर्निरीक्षण का काम हो रहा है। और ये समय तो कम है और इसमें 11 ऑप्शन दिया गया है। जो आपका अगर मतदाता सूची में, वोटर लिस्ट में यानी नाम है पहले से, या नया नाम भी जुड़ा है, तो उसी के लिए इसमें मुख्य उद्देश्य है चुनाव आयोग का कि जो अगर मृत हो चुके हैं उनका नाम हटा देना है, और नाम ऐसे जो योग्य हैं उनका किसी भी स्थिति में नाम कटे नहीं, छटे नहीं। लेकिन उसके लिए भी आपको भी परिश्रम करना है। परिश्रम यही केवल करना है कि जो बीएलओ आपके घर पर जाएंगे फॉर्म लेकर, और उसमें 11 ऑप्शन है, जैसे बैंक का खाता हो, लेकिन बैंक का खाता है कि 1/1/1987 से पहले का। तो अगर उसके अलावे भी एक आपके पास नहीं कुछ है तो अस्थाई निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, घर का कागज हो वो होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपके नाम से होना चाहिए, आपके माता पिता, किसी पूर्वज दादा दादी के भी नाम से है वो चलेगा। ये मैडम एसडीओ मैडम आज क्लियर की हैं। उनसे बहुत सा सवाल मैंने किया कि खगौल नगर परिषद जो ऐसा क्षेत्र है जहाँ लगभग 70% के आसपास अनसर्वेड लैंड है, यहाँ होल्डिंग टैक्स कटता है। तो होल्डिंग में क्या है कि होल्डिंग मतलब मकान संख्या है, तो मकान संख्या मान्य है कि नहीं, मैं उनसे पूछा तो उन्होंने स्पष्ट किया कि मकान संख्या भी इसमें आपका उपयोगी है, आप इसे दे सकते हैं, कहीं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो किसी भी व्यक्ति को मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि इसमें डरने वाली बात नहीं है। और कुछ मुस्लिम भाइयों की तरफ से ये डर बना हुआ था कि एनआरसी का ये काम हो रहा है, तो एनआरसी का काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसमें जो कंडीशन है, इसमें सीरियल नंबर 9 जो है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, तो इस पर भी मैं उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने क्लियर किया कि जहां जिस राज्य में एनआरसी हुआ है ये कंडीशन 9 नंबर वहीं के लिए लागू है। हमारा बिहार में हम एनआरसी नहीं हुआ है, तो एनआरसी का काम नहीं हुआ, तो उससे भी मुस्लिम भाइयों को भी डरने की ज़रूरत नहीं है और किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 11 ऑप्शन है, उसमें बहुत से है
पासपोर्ट भी है। आप अगर जो रिटायर कर चुके हैं आदमी, कर्मचारी जो रिटायर कर गए, तो उनके लिए एक पीपीओ पास मिलता है। पीपीओ पास जो मिलता है उसमें सारा डिटेल्स उनका रहता है, वो भी देंगे, वो भी साक्ष्य के लिए वो काम करेगा। तो इसमें डरने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और हम चाहेंगे कि जो बीएलओ आपके पास जा रहे हैं वो आपके भले के लिए जा रहे हैं, आपके मतदाता पहचान पत्र है उसको बचाने के उद्देश्य से जा रहे हैं, तो उनको फुल कोऑपरेट करने की आवश्यकता है। और वो जो आपसे इस 11 कंडीशन में से जो आपसे मांगते हैं उनको आप उपलब्ध कराएं। अगर आपके पास अभी प्रेजेंट नहीं है तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बना लें। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र अगर नहीं बनता है तो आप जाति प्रमाण पत्र बना लें। और पहले से भी निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है, जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, कभी कभी वो भी जिनका वोटर इलेक्शन कार्ड 2003 में बना है और उसके बाद 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, इस तरह से वर्ष बढ़ते जाता है और हर वर्ष किसी ना किसी का बनता ही है, तो उनको क्या करना होगा? देखिए 2003 से पहले 2003 के आसपास ये जो आज कार्य हो रहा है, ये कार्य हुआ था, पुनर्निरीक्षण का कार्य हुआ था। उसके बाद से अब 22 साल के बाद हो रहा है बिहार में। तो ये 2003 से पहले जिनका बना हुआ है उनको कोई कागजात देने की भी आवश्यकता नहीं है। वो जो फॉर्म देंगे केवल उस पर आप अपना साइन करके दे देंगे। नाम, ईपिक नंबर, आधार नंबर, जो उसमें ऑप्शन है इसमें आप देख लीजिए। जैसे इसमें पूछा जाता है जन्म तिथि, आधार कार्ड संख्या, मोबाइल नंबर, अभिभावक का नाम, ईपिक नंबर। ये ईपिक नंबर ये मतदाता पहचान पत्र हुआ। उसमें जो नंबर देखते होंगे जो लिखा रहता है Z20 कुछ करके, इस तरह से वो ईपिक नंबर है। अगर ईपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तो उसकी छाया प्रति आप दे दें। माता का नाम है, जीवन साथी का नाम यानी पत्नी हो गए अगर शादीशुदा है तो ईपिक नंबर उपलब्ध यही दे देना है। जो 2003 से पहले जिनकी मतदान पहले मीन्स 2002, हाँ 2001, 2003 और 2003 से जो पहले बना है आपका पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, उनको कोई साक्ष्य देने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल वो साइन करके देंगे इसको और इसी पे आपका काम हो जाएगा। एज का कोई मामला नहीं ना है कि अगर हम नहीं, 50 साल के आयु के हैं? नहीं, एज का कोई मामला नहीं है। एज पर भी हम लोग डिस्कशन किए, एज का कोई मामला नहीं है। यहाँ अभी एसडीओ मैडम बोली कि एज का कोई फैक्टर नहीं है। तो कार्ड ही आपका प्रूफ है कि आप 2003 में बनाए हैं तो आप उसको ये देना है, 2004 में बनाए हैं तो आपको ये देना है। आप देखते होंगे कि जब मतदाता पहचान पत्र जब बना है तो उसमें पहले हम लोगों के यहाँ, ये खगोल की बात मैं कर रहा हूँ, हम लोगों के यहाँ करीब 1995 में ये बनना शुरू हुआ था। तो आप देखते होंगे कि पूरा जन्म तिथि अगर नहीं लिखा भी हो तो आपको वहाँ लिखा होगा 1995, 96 कुछ में कि उस समय आपका उम्र कितना है। तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि ये 1995 का बना हुआ है, ये कब का बना हुआ है। तो जो 2003 से 3 और 3 से पहले का बना है उसमें किसी साक्ष्य की आवश्यकता। इसमें राशन कार्ड को भी मान्य दिया गया हाँ है? बिल्कुल, राशन कार्ड को मान्य दिया गया है। ये सब ऑप्शन में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी राशन कार्ड मान्य है, चाहे वो आज का बना हो या कभी का भी बना हो। और अस्थायी पर और निवास प्रमाण पत्र का एक और क्लियर कर देते हैं, जो सर्टिफिकेट की जो बात है, जो मैट्रिक का एसएलसी देंगे, सीएलसी देंगे इंटर का, तो ऐसा नहीं है कि खगोल में रहते हैं और वो बंगाल में पढ़े हों, केरला में पढ़े हों, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है, तो जहाँ से भी आप पढ़ें उसको आप दे सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो कई मतदाताओं में एक भ्रम था या फिर उनके मन में डर था कि भाई इलेक्शन कमीशन का ये आदेश है, हमारे घर पर बीएलओ आएंगे, हमसे कागज़ मांगेंगे, हम क्या देंगे नहीं देंगे। आज इस डर को ख़त्म कर दी गई है और आपके पास जो भी कागजात है, मान लिया जाए कोई कागजात बहुत, जितना ऑप्शंस में है वो कागजात बहुत लोगों के पास नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा एक सुविधा ये दी गई है कि आपके पास जो भी कागजात है वो बीएलओ के सामने रख दीजिए, प्रस्तुत कर दीजिए कि भाई मेरे पास यही कागज़ है और आप इसमें क्या करेंगे। बीएलओ उस कागज़ से भी आपका काम पूरी तरह से चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज इस मीटिंग में बात हुई है, एसडीएम मैडम ने कहा कि अगर कोई कागज़ नहीं भी है तो भी जो कागज़ आपके पास है आप वही जमा करें, हम उसी को देख लेंगे।
जो लोग भी एनआरसी की भी बात कर रहे थे, कागजात को जांच करने के लिए, चूंकि इनका कहना है कि कई लोग डेथ कर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो उसको पूरा बढ़िया से वेरीफाई करने के लिए चुनाव आयोग ने इस काम को शुरू किया है। ये एनआरसी नहीं है, इसलिए उन भाइयों से हम ज़रूर कहेंगे जिनके मन में एनआरसी का डर है वो निकाल दें, और एनआरसी नहीं है, बीएलओ आपके पास आते हैं, आप उनको ज़रूर कागज़ दिखाएं और आपके सहयोग के लिए ही वो पहुंच रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका नाम काट दिया जाएगा, याद रखिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, बीएलओ को सहयोग नहीं करते हैं, बीएलओ को कोई कागज़ नहीं देते हैं, दिखाते हैं, तो आपका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा और बाद में फिर आप किसी को जिम्मेदार नहीं समझेंगे, चाहे वो नगर परिषद के वार्ड पार्षद हो, अध्यक्ष हो, या फिर ग्रामीण में मुखिया हो, सरपंच हो। जिम्मेदार आपको उसका जिम्मेदार नहीं समझना है, ये आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। ये भारत सरकार का इलेक्शन कमीशन का आदेश है और इस आदेश का ही सिर्फ पालन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।